स्टॉक मार्केट में डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम अपनी एंट्री कैसे प्लॉट करें और स्टॉप लॉस क्या रखें, ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनमें अभी भी बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। मुझे बहुत से मेल आए कि हम डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट के बेसिक थ्योरी को तो समझ चुके हैं, लेकिन चार्ट पर जाते ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस डिमांड जोन पर हम अपनी एंट्री रखें और किस डिमांड जोन को इग्नोर करें। तो इस वीडियो में हम लोग टाटा स्टील के चार्ट पर एक प्रॉपर ट्रेड सेटअप देखेंगे, जिससे आपके बहुत से डाउट क्लियर हो जाएंगे और साथ ही हम लोग देखेंगे कि ट्रेड लेते समय हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी जोन को हम तब डिमांड जोन कह सकते हैं जब हमें उस जोन में कंप्लीट 3 कंपोनेंट्स मिले, लेग इन, बेस, लेग आउट। आप इसे कहीं नोट कर लें। पॉइंट 1, डिमांड जोन में जो हमारा लेग आउट होगा वो हमेशा ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल होगी। पॉइंट 2, हमारा बेस कैंडल ग्रीन और रेड कोई भी कैंडल हो सकती है। पॉइंट 3, हमारा लेगिन भी ग्रीन या रेड कोई भी एक्साइटिंग कैंडल हो सकती है। जब लेगिन रेड एक्साइटिंग कैंडल होगी तो उस पैटर्न को हम लोग ड्रॉप बेस रैली या डीबीआर पैटर्न कहेंगे, और जब लेगिन ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल होगी तो उस पैटर्न को हम लोग आरबीआर यानी रैली बेस रैली पैटर्न कहेंगे। ऐसा क्यों? इसके लिए नोट करें कि रेड एक्साइटिंग कैंडल को हम लोग हमेशा ड्रॉप कहते हैं और ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल को हम लोग रैली कहते हैं। अगर एक्साइटिंग कैंडल किसे कहते हैं, इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप प्रीवियस वीडियो देख लें, उसमें एक्साइटिंग कैंडल को डिटेल में कवर किया गया है। ठीक इसी प्रकार किसी भी जोन को हम तब सप्लाई जोन कहेंगे जब हमें उस जोन में कंप्लीट 3 कंपोनेंट्स मिले, लेग इन, बेस, लेग आउट। यहाँ इस बात को नोट करें कि सप्लाई जोन में लेग आउट हमेशा रेड एक्साइटिंग कैंडल ही होगी। बेस कैंडल रेड या ग्रीन किसी भी कलर की कैंडल हो सकती है, और अगर सप्लाई जोन के लेग इन की बात की जाए तो यह भी रेड या ग्रीन कोई भी कलर की एक्साइटिंग कैंडल हो सकती है। अगर लेगिन में ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है तो उस पैटर्न को हम लोग रैली बेस ड्रॉप यानी आरबीडी पैटर्न कहेंगे, और अगर लेगिन में रेड एक्साइटिंग कैंडल है तो उस पैटर्न को हम लोग ड्रॉप बेस ड्रॉप यानी डीबीडी पैटर्न कहेंगे। यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि लेगिन बेस लेग आउट में केवल एक एक कैंडल ही चाहिए। लेगिन में एक या एक से ज़्यादा एक्साइटिंग कैंडल्स हो सकती है। बेस में भी एक या एक से ज़्यादा बेस कैंडल्स हो सकती है। उसी प्रकार लेग आउट में भी एक या एक से ज़्यादा एक्साइटिंग कैंडल्स हो सकती है। ये डिमांड सप्लाई की बेसिक थ्योरी है जिसे आपको हमेशा याद रखना है। अब सवाल यह आता है कि डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट की बेसिक थ्योरी तो हम लोग जान चुके हैं, लेकिन चार्ट पर इसे कैसे देखें यानी ट्रेड कैसे लें। तो चलिए चलते हैं टाटा स्टील के चार्ट पर और एक ट्रेड प्लान करते हैं, जिससे आपके बहुत से डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, यह टाटा स्टील का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इस पॉइंट को नोट करें कि किसी भी चार्ट में ट्रेड प्लान करने से पहले हमें उस स्टॉक या चार्ट की टॉप डाउन अप्रोच करनी चाहिए, ताकि हम समझ पाए कि इस स्टॉक या चार्ट की प्राइस एक्शन हमसे कहना क्या चाहती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टाटा स्टील के चार्ट का टॉप डाउन अप्रोच कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग इसके सबसे बड़े टाइम फ्रेम यानी ईयरली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। ईयरली टाइम फ्रेम के चार्ट को देखकर हमें ऐसा ही लग रहा है कि कभी प्राइस ने यहाँ एक हाई बनाया था। अब इस कैंडल को ध्यान से देखें। इस कैंडल के फॉर्मेशन को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि ये कैंडल यहाँ ओपन हुई और क्लोज यहाँ हुई, लेकिन ओपन होने के बाद और क्लोज होने से पहले क्या हुआ इसे समझें। कैंडल ओपन होने के बाद प्राइस एक बार के लिए नीचे आई थी, फिर प्राइस में इस एरिया से इतनी बड़ी मूव आई, और ना केवल इतनी बड़ी मूव आई बल्कि इसी एरिया के बाइंग ने प्रीवियस हिडन सप्लाई जोन को भी ब्रेक किया। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ईयरली का यह बेस कैंडल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग इस बेस कैंडल को मार्क कर लेते हैं। वैसे अगर हम लोग ईयरली के प्रॉपर डिमांड जोन को मार्क करें तो यह ऐसे करेंगे, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जहां से प्राइस में बाइंग आई थी वह यह एरिया था, इसलिए हम लोग इस बेस कैंडल को मार्क कर लेते हैं। अगर हम लोग इसके बैक साइड में देखें तो हम कह सकते हैं कि प्राइस इस डिमांड जोन से रिएक्ट होकर ऊपर गई थी, अतः हम कह सकते हैं कि ईयरली के डिमांड जोन चल रहे हैं और ईयरली के सप्लाई जोन टूट रहे हैं। अब हम लोग हाफ ईयरली टाइम फ्रेम के चार्ट पर चलते हैं। अब इस एरिया को देखें। ईयरली पर हमें जो हिडन सप्लाई जोन मिल रहा था, हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पर हमें प्रॉपर रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन मिल रहा है, और इस सप्लाई जोन को ब्रेक हमारा इसी ईयरली के डिमांड जोन ने किया था। इसलिए ईयरली का ये डिमांड जोन हमारे लिए कितना अच्छा है अब आप समझ सकते हैं। जब भी फ्यूचर में प्राइस हमारे इस ईयरली के डिमांड जोन में आए तो
हमारे लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आएगी जरा सोचिए। जहां लोग 5-10% के करेक्शन से इतना डर जाते हैं, चारों ओर नेगेटिव न्यूज़ चलने लगती है, वहीं हम लोग इतने बड़े करेक्शन का वेट करते हैं। यह हमारे लिए न्यू अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। जब हमें पता रहता है कि ईयरली के डिमांड जोन चल रहे हैं, तो हम लोग इतने बड़े करेक्शन से डरेंगे ही क्यों। जब तक बड़ा करेक्शन नहीं होगा तब तक प्राइस हमारे ईयरली डिमांड जोन तक पहुंचेगी कैसे। इसलिए डरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब सवाल यह उठता है कि क्या हमें इसी जोन का वेट करना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो हम लोग टॉप डाउन अप्रोच कर रहे हैं। अगर हाफ ईयरली टाइम फ्रेम के चार्ट को देखें तो हम पाएंगे कि यह एक ऐसा एरिया था जहां से एक बार के लिए सेलिंग आई थी, लेकिन प्राइस ऊपर जाती हुई यह रैली बेस रैली का पैटर्न बनाई और फिर प्राइस उस प्रीवियस सप्लाई जोन को ब्रेक कर दी। अब इस बेस कैंडल को अगर ध्यान से देखा जाए तो इस बेस कैंडल में भी हम कह सकते हैं कि कैंडल ओपन होने के बाद प्राइस एक बार के लिए नीचे गई थी और वहीं से पूरी की पूरी बाइंग आई थी। इसलिए यह बेस कैंडल हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट बेस कैंडल है। अगर प्राइस कभी भी इस एरिया के रेंज में आएगी तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इसलिए इस बेस कैंडल को हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न आपके मन में आता होगा कि यहाँ हम लोग इस डिमांड जोन को वीक टू वीक क्यों मार्क किए हैं। इस टॉपिक पर ऑलरेडी एक वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, जिसे आप जरूर देखें। उस वीडियो से आपके बहुत से डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब अगर इन दोनों कैंडल को ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं कि ये कैंडल यहाँ क्लोज हुई और ये कैंडल यहाँ ओपन हुई और यहाँ क्लोज हुई। लेकिन इस कैंडल को ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि कैंडल ओपन होने के बाद एक बार के लिए प्राइस नीचे गई थी, फिर ऊपर गई। तो इस एरिया में भी हमें कुछ स्मॉलर टाइम फ्रेम पर मिल सकता है। अब हम लोग क्वार्टरली टाइम फ्रेम के चार्ट पर चलते हैं। क्वार्टरली टाइम फ्रेम को ध्यान से देखें, बड़ा ही मज़ेदार प्राइस एक्शन है। ईयरली के इस डिमांड जोन को देखें। इस डिमांड जोन में हमें क्वार्टरली का एक प्रॉपर डिमांड जोन मिल रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ईयरली के लोकेशन के लिए क्वार्टरली हमारा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम है। इसलिए हम लोग क्वार्टरली के इस डिमांड जोन पर अपनी एंट्री और स्टॉप लॉस प्लॉट कर सकते हैं। ये रहा हम लोग का एंट्री और ये रहा हम लोग का स्टॉप लॉस। अब अगर इस जोन की बात करें तो हम देख सकते हैं कि प्राइस इस डिमांड जोन में आई और फिर ऊपर चली गई। अतः हम लोग कह सकते हैं कि इस हाफ ईयरली डिमांड जोन को जब हम क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो जो डिमांड जोन बना था वो चल चुका है। अब कोई फ्रेश डिमांड जोन इस एरिया में नहीं बचा है। और अगर क्वार्टरली सप्लाई जोन की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि क्वार्टरली पर अभी तक कोई सप्लाई जोन नहीं बना है। अब हम लोग मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पर चलते हैं। मंथली के इस डिमांड जोन को ध्यान से देखें। ये कौन सा एरिया है? जी हाँ, यह हाफ ईयरली का वही एरिया है जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो कि मंथली टाइम फ्रेम पर हमें एक प्रॉपर डिमांड जोन मिल रहा है। प्राइस इसी डिमांड जोन को अप्रोच की और फिर रिएक्ट होकर ऊपर चली गई। अब अगर हम लोग यह देखें कि प्राइस डाउन आती है तो कहां तक आ सकती है, तो हमें यह एक एरिया मिल रहा है। अब आप सोचेंगे ये एरिया ही क्यों? तो ध्यान दीजिए कि यह वही एरिया है जो इस पूरे मूव का ओरिजिन है। इस पूरे मूव की बाइंग कहीं ना कहीं यहीं से स्टार्ट हुई थी। इसलिए हम लोग इस एरिया को इस पूरे मूव का ओरिजिन कह सकते हैं। हालांकि इस एरिया में हमें कोई प्रॉपर डिमांड जोन नहीं मिल रहा है। इसे ही हम लोग हिडन डिमांड जोन कहते हैं। इससे लोअर टाइम पर हो सकता है कि हमें प्रॉपर डिमांड जोन मिल जाए, लेकिन फ्यूचर में अगर प्राइस कभी भी इससे भी डाउन आती है तो हमें मंथली टाइम फ्रेम का ये एक डिमांड जोन मिल रहा है, जिसे ईयरली के डिमांड जोन का भी सपोर्ट है। तो इस डिमांड जोन को हम लोग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम अपनी एंट्री और स्टॉप लॉस ऐसे मार्क कर लेते हैं। अब अगर ट्रेड की बात की जाए तो ध्यान दें हम लोग ट्रेड कैसे प्लान करते हैं। ये तो हमारा मंथली का डिमांड जोन है। इस जोन पर अगर हमें ट्रेड लेना है तो ध्यान से देखें। ट्रेड लेने के लिए हमें क्या क्या देखना चाहिए। ट्रेड सेटअप के लिए सबसे पहले हमारे पास एक अच्छा लोकेशन होना चाहिए, जो कि हमारे पास है, क्योंकि हम लोगों ने टॉप डाउन अप्रोच करके एक बेस्ट लोकेशन आइडेंटिफाई किया है। सेकेंड है ट्रेंड, और ट्रेंड देखने के लिए हम लोग एक टाइम फ्रेम नीचे जाते हैं। जैसे कि यह मंथली टाइम फ्रेम है तो हम लोग ट्रेंड वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे। हम लोग चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पर और देखते हैं कि जब प्राइस हमारे डिमांड जोन को अप्रोच कर रही है तो कितने डिमांड जोन को ब्रेक करके नीचे आ रही है। यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि अगर प्राइस एक डिमांड जोन को ब्रेक करती है तो हम ट्रेंड को साइडवेज मानते हैं, और अगर दो डिमांड जोन को ब्रेक करती हुई आई है तो हम लोग उसे डाउन ट्रेंड मान लेते हैं। हमेशा याद रखें कि अप ट्रेंड या साइडवेज में ही ट्रेड लेना है।
और अगर डाउन ट्रेंड हो गया है तो उस ट्रेड को इग्नोर कर देंगे। हम यहाँ देख सकते हैं कि कोई भी डिमांड जोन अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड है। तो ट्रेंड हमारा अलाउ कर रहा है कि हम इस ट्रेड को ले सकते हैं। अब हम लोग एग्जीक्यूशन देखेंगे। इसके लिए हम लोग एक और टाइम फ्रेम नीचे जाएंगे जो कि डेली का टाइम फ्रेम है। अब हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम को ध्यान से देखें, आपके बहुत से डाउट क्लियर हो जाएंगे। यह हमारा मंथली का लोकेशन था। इसमें यह एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ था जो कि चल चुका है। फिर यह एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ जिसमें प्राइस आई और फिर चल गई। उसके बाद यह डिमांड जोन क्रिएट हुआ, प्राइस फिर इस डिमांड जोन में आई और फिर चल गई। अब हमारे पास यह एक डिमांड जोन है जो कि फ्रेश है, तो हम इस डिमांड जोन पर अपनी एंट्री और स्टॉप लॉस प्लॉट कर सकते हैं। अब देखते हैं जब प्राइस हमारे डिमांड जोन को अप्रोच की तो क्या हुआ। जैसे ही प्राइस हमारे डिमांड जोन को हिट हुई, प्राइस रिवर्स हो गई। इस डेली के एग्जीक्यूशन के चलने का कारण एक और था कि इस डेली के डिमांड जोन को मंथली के डिमांड जोन का सपोर्ट था, इसलिए हमें ऐसे जोन कंसीडर करने चाहिए जिसे हायर टाइम फ्रेम का भी सपोर्ट हो। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो शॉर्ट में समझ लीजिए, जब भी कोई चार्ट ओपन करें तो सबसे पहले उसका टॉप डाउन अप्रोच करें, फिर बेस्ट लोकेशन खोजें, उसके बाद ट्रेंड देखें, फिर एग्जीक्यूशन। यही रूल है। डायरेक्ट अगर आप डेली आवरली 15 मिनट 5 मिनट के चार्ट पर अगर ट्रेड करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब प्राइस किसी हायर टाइम फ्रेम के डिमांड या सप्लाई जोन को हिट कर जाएगी और आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपके बहुत से डाउट क्लियर हुए होंगे। डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट को डिटेल में सीखने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपके मन में कोई सवाल या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप स्टॉक सरफेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप हैप्पी वाला ट्रेडिंग करते रहें। धन्यवाद।